मनमुखी सोच आधार से मान रखा है, जो परमात्मा के विधान अनुसार सही नहीं है। जब कभी गाय या सूअर पर अत्याचार होता है तो दोनों ही धर्म के लोग भूल जाते हैं कि उनकी छुरी गाय या सूअर की गर्दन पर नहीं, बल्कि गाय और सूअर को पैदा करने वाले उस परमपिता परमेश्वर अल्लाहु अकबर की गर्दन पर चल रही है, जिनकी आत्मा गाय और सूअर से लेकर सभी प्राणियों के शरीर में वास करती है। अतः युग परिवर्तन के महाविनाश में जिन जिन लोगों की दर्दनाक मौत लिखी हुई है, जो अधर्मी और पापी की श्रेणी में आते हैं, उसमें वे सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग शामिल हैं, जिनको अपनी भूख शांत करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने अनगिनत फल, सब्जियां और अनाज दिया है। लेकिन उसके बाद भी राक्षस कर्म करते हुए उस परमेश्वर की आत्मा गाय, सूअर, भेड़, बकरी, मुर्गा, तीतर, बटेर से लेकर किसी भी पशु पक्षी का कत्ल करते हैं या खाते हैं। ऐसे अधर्मी और पापी इंसानों का युग परिवर्तन में सर्वनाश निश्चित है। अधर्मी और पापी की श्रेणी में दूसरे वे लोग आते हैं जो शैतान की प्रेरणा से शराब से लेके किसी भी नशीली वस्तु का सेवन करते हैं। नशीली वस्तुओं में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, अफीम, गांजा, हुलास, तंबाकू, हुक्का, बियर आदि सभी आते हैं, जो इंसानी शरीर के लिए अभिशाप है, क्योंकि प्रत्येक जीव, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो या कीट पतंग, उन सब के शरीर में जो आत्मा वास करती है, वह आत्मा परमपिता परमेश्वर अल्लाहु अकबर का अंश है और उसी आत्मा में स्वयं परमात्मा भी निवास करते हैं। अतः इन सभी नशीली वस्तुओं का सेवन और धर्मशास्त्र ऐसे स्त्री पुरुष को इंसान से शैतान, अधर्मी और पाप की श्रेणी में खड़ा करते हैं, जिनका आगामी युग परिवर्तन के महाविनाश में सर्वनाश और सतयुग में प्रवेश निषेध है। अधर्मी और पापी की श्रेणी में तीसरे प्रकार के वो स्त्री पुरुष आते हैं जो चोरी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी और मिलावट जैसे घटिया कर्म करते हैं, जो किसी न किसी रूप में परमात्मा की आत्माओं को कष्ट पहुंचाते हैं। उन पीड़ित आत्माओं की हाय और बद्दुआ और धर्मशास्त्र उन्हें अधर्मी और पापी की श्रेणी में खड़ा करते हैं, जिनका भी युग परिवर्तन में सर्वनाश निश्चित है। अधर्मी और पापी की श्रेणी में चौथे नंबर पर वे स्त्री पुरुष आते हैं जो संपूर्ण मानव जाति के ऊपर लागू व चारों वेदों का सार पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 के अनुसार किसी तत्वदर्शी संत की खोज करके उन्हें अपना गुरु धारण नहीं करते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत के अभाव में प्राणी किसी भी धर्मशास्त्र के सार को नहीं समझ पाता है और ना ही यह समझ पाता है कि परमात्मा ने सिर्फ उसे ही 84 लाख योनियों में इंसानी शरीर क्यों दिया, किस कर्म के लिए दिया था और अनजाने में किन किन कुकर्मों को अंजाम देने में लगा हुआ है। कहता है, मैं अल्लाह को मानने वाला हूं, 5 वक्त की नमाज भी करता हूं, हर साल रोजे रखता हूं और फिर जिस अल्लाह से अपने और अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगता है, उसी अल्लाह के बच्चों, पशु पक्षियों का कत्ल करता है। ऐसा प्राणी भी अधर्मी और पापी की श्रेणी में आता है। कहता है, मैं राम, कृष्ण, दुर्गा और हनुमान को मानता हूं, नवरात्रे, रोजाना सुबह शाम की आरती और हर मंगलवार का व्रत भी करता हूं, फिर भी शराब, मांस, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, दूसरों की बहन बेटियों और धन पर बुरी नजर, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी भी बराबर करता है। ऐसे व्यक्ति भी अधर्मी और पापी की श्रेणी में आते हैं। और अंत में 5वें नंबर पर वह इंसान भी अधर्मी और पापी की श्रेणी में